परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं। हम मिट नहीं गई, आपकी महाकरुणा का फल है। हे पिता परमेश्वर, आप सबको मन फिराव का अवसर देते हैं, इसीलिए प्रभु आपके कामों में देरी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये अनुग्रह है जिसके कारण देर होती है। आपका अनुग्रह सब मनुष्यों को प्राप्त हो, ताकि सब मनुष्य मन फिराकर उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए आपने अपने पुत्र को बलिदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। अगर वचन ना होते एविडेंस के तौर पर और पवित्र आत्मा इन वचनों को हमें ना समझाता, तो प्रभु हमें ये बातें कभी जीवन में समझ में भी ना आती। लेकिन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जिस पर आपका अनुग्रह हो जाता है। जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना हम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, उस जीवन में जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हमें अनंत जीवन तक लेके जाता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए, और इन वचनों को जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सब सुनने वालों पर और उन पर जो इन्हें ग्रहण करते हैं उनके जीवन में भी प्रकट हो, और वो भी वो जीवन पाएँ, उस जिंदगी के हकदार हो जाएं प्रभु, जो जिसे अनंत जीवन कहते हैं। और इस धरती पर सामर्थ्य से भरा जीवन, चंगाई से भरा जीवन, आपकी महिमा से भरा जीवन उनको प्रकट करें कि आपकी अनुग्रह की दृष्टि उन पर हुई है, ताकि सारी महिमा आपको प्राप्त हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले खाली मन फिराना आपकी अपनी क्रिया पे नहीं डिपेंड करता है। मन फिराने का प्रमाण आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। परमेश्वर के प्रत्येक कार्य में प्रमाण रखा हुआ है, बिना प्रमाणित परमेश्वर का कार्य नहीं होता है। परमेश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रमाणित होता है और वचन के आधार पर ही कार्य होता है। इसलिए परमेश्वर के कार्यों को हम लोगों को मुंह से बोलकर बता भी नहीं सकते हैं, और ना ही साबित होगा। अगर हम बोल भी दें तो साबित नहीं होगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें साबित ना करे या परमेश्वर की हमारे जीवन में होकर गवाही ना दे, तो वो बातें लोगों के लिए मान्य नहीं होंगी। और इसीलिए आज बहुत से लोग विश्वास का तो अंगीकार करते हैं, लेकिन उनका विश्वास प्रमाणित नहीं होता है और परमेश्वर उनकी ओर से गवाही नहीं देता, जिसके कारण उनका विश्वास प्रश्न चिन्ह पर टिक जाता है और लोग उसके विषय में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आज मैं विषय पर जाने से पहले आपसे भूमिका के अंतर्गत कुछ बातें शेयर करूंगा। और सबसे पहली बात तो ये है जो आपको मिलेगी अय्यूब की पुस्तक में, उसके 25 अध्याय के 4 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? ये एक सवाल है, और ये प्राचीन काल से ये सवाल आज लोगों के सामने वैसे ही बना हुआ है। चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें, चाहे कितनी भी तर्क दे दें, लेकिन इसके आगे कोई तर्क सिद्ध नहीं हो सकता। और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है, यानी शुद्ध हो सकता है? परमेश्वर के वचन में ये एक गवाही के तौर पे ये बात लिखी हुई है कि फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है? यानी परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर देखें तो कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, लेकिन अगर आप संसार में देखें तो स्वधर्मियों की कमी नहीं है। स्वधर्मी वो मनुष्य है और स्वधार्मिकता वो धार्मिकता है जो मनुष्य स्वयं में मानता है और स्वयं उसका पालन करके दूसरों को वैसे ही करने को कहता है। वो उसकी स्वयं की धार्मिकता है। जबकि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर ने किसी को करने के लिए नहीं बोली, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता करने से नहीं आती। परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न की जाती है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन स्वधार्मिकता का हम पालन करते हैं और उसे हम अपनी धार्मिकता मान लेते हैं और हम उसे परमेश्वर के वचन से जोड़कर प्रचार भी करने लगते हैं, जबकि वो गलत है। परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और आज मैं आपके साथ मन फिराव
के बाद और पूर्ण रूप से उद्धार पाने से पहले इसके बीच के अंतर में बात करूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर क्या देखा गया है, जो आपके सामने आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है भी, आप देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, हमारी सृष्टि क्या है। हम एक मनुष्य हैं जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, और स्त्री ने हमको उत्पन्न कैसे किया, पुरुष के द्वारा। तो हमारे अंदर एक व्यक्ति है जो हमारा शारीरिक पिता है, वो पुरुष हमारा शारीरिक पिता होने के कारण आदम के वंश से है, और हमारी पूरी जनरेशन आदम पे फिजिकली जाकर रुक जाती है, क्योंकि आदम से ही हम आ रहे हैं। तो वो स्वभाव जो आदम के अंदर था, वो स्वभाव हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे पिता से होकर हमारे अंदर आ जाता है, और वो स्वभाव हमारे अंदर काम करता है। और आपको इसी विषय में आज शेयर करेंगे, और परमेश्वर के वचन को भी साथ साथ हम देखेंगे। आज मैं आप सबका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ हमारा ध्यान कभी भी नहीं जा सकता। जब हम नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को सुनते हैं तो उस प्रचार को समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ना हो तो हम समझ भी नहीं सकते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अतः पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से उसके प्रचार को समझें तो उसके ऐसा बोलने का कारण हमें समझ में आ जाएगा। उसने जैसा बोला था, उसने क्या बोला था, इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाले क्रोध से का मतलब है परमेश्वर के आने वाला न्याय, उससे भागो। न्याय से वो डर गए थे, क्योंकि उनको उसने संबोधित जो किया, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, हे सांप के बच्चों। आज अगर आप किसी को ऐसा बोलें तो उसको बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो इस बात का अर्थ नहीं जानता है, लेकिन यहूदी लोग, इजरायली लोग इस बात के अर्थ को अच्छी तरीके से जानते और समझते थे। सांप के बच्चों का अर्थ है शैतान की संतान, शैतान का बीज, शैतान का वंश। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में मैं आपके साथ पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि उसके प्रचार में क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और आज लोग किसी से सत्य बोलो और एकदम शुद्ध सत्य बोल दो तो उसको बुरा लगता है, और वो ये कहता है कि आपने ऐसा क्यों बोला। लेकिन अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ें तो यहाँ पर देखिए लिखा, बट व्हेन ही सॉ मेनी ऑफ द फैरिसीज एंड सैदुकीज कमिंग फॉर बैप्टिज्म ही सेड टू देम, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, यानी शैतान के वंशज, जनरेशन ऑफ वाइपर्स, यानी शैतान के वंशज बोला गया उनको। ये तो उस ज़माने के यानी बहुत धर्मी लोग थे, और इनको ये अपने आप को लोगों के सामने, लोगों के बीच में ये धर्मी माने जाते थे। इनके कार्यों को और इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर लोग इन्हें धर्मी मानते थे, और इसीलिए ये जब बपतिस्मा लेने आने लगे तो इनको ऐसा बोला उसने, who warned you to flee and escape from the wrath and indignation of God against disobedience that is coming, यानी आने वाले न्याय से बचने के लिए ये बपतिस्मा लेने आ रहे थे। लेकिन ये लोग थे कौन? आज आपको और हमको भी, इससे पहले कि हम कुछ परमेश्वर के वचन को समझे, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हार्डली बात करता है। वो हमें ये दिखाता है और ये बताना चाहता है कि तुम हो कौन, हम कौन हैं। हम आदम के वंशज हैं, हम स्वभाव से पापी हैं। हमारा पाप स्वाभाविक तौर पे पाप से उत्पन्न होने वाला स्वभाव है। हमारे अंदर जो नेचर है, बिल्ट इन है, जिसे आप और हम डीएनए कह सकते हैं, वो डीएनए फुल ऑफ सिन है, वो पाप से भरा हुआ है। उसमें
पाप के सारे गुण पाए जाते हैं। और अब आपसे एक सवाल है कि कोई पापी व्यक्ति, पापी स्वभाव का व्यक्ति उद्धार पाने के बाद उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो उसका वंश बदल जाता है, यानी वो मनुष्य के वंश में तो रहता है, लेकिन दो प्रकार के दो आदम इसीलिए बताए गए हैं। पहला आदम जिसके हम सब वंशज हैं फिजिकली, और दूसरा आदम यानी यीशु मसीह जिसके हमें वंशज होना चाहिए। इन दो आदम के बीच की जो कड़ियाँ हैं उन्हें हमको समझना है कि एक में तो हम शारीरिक तौर से उत्पन्न होकर आ रहे हैं, शारीरिक स्वभाव जो हमारे अंदर बिल्ट इन है उसके साथ उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसके साथ वो डीएनए भी होता है उसके अंदर, जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति किसी के डीएनए को चेंज नहीं कर सकता साइंटिफिकली भी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा ऐसा बोल रहा था। जनरेशन ऑफ वाइपर्स, किसने कहा था? ये शैतान के औलाद या सांप के बच्चे, ये परमेश्वर का आत्मा तो जो यूहन्ना के द्वारा बोल रहा था। इस पद में हम फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए आते देख सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा के विरोध को भी देख सकते हैं। यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो कहा उस पर ध्यान करें तो पवित्र आत्मा उन्हें सांप के बच्चों कहकर संबोधित कर रहा है, जिसका अर्थ उन्हें समझ में आ गया था। इसका अर्थ है कि शैतान की संतान अर्थात पवित्र आत्मा उनके डीएनए के विषय में बोल रहा था। अगर हम यीशु मसीह के अनुसार देखें तो यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था, हम वहाँ पे चल के देखते हैं। ये बात जो उसने बोली थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु मसीह ने भी तो इस बात की गवाही दी और इस बात को रिपीट किया। और ये आपको मिलेगा 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद से हम पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव ही से बोलता है। हमारे स्वभाव में किसी बच्चे को कभी किसी ने झूठ बोलना नहीं सिखाया। बच्चा झूठ कैसे बोलना सीख गया। कभी किसी बच्चे को किसी ने चोरी करना नहीं सिखाया, कोई सिखा ही नहीं सकता। विशेषकर कोई माता पिता अपने बच्चे को कोई गलत बात नहीं सिखाता है और सिखाना भी नहीं चाहता, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद वो बातें जो स्कूल में सिखाई जा रही हैं, ना किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई जा रही हैं, ना कहीं उसको सिखाया जा रहा, वो कैसे हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है और काम करने लगती स्वभाव। हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है स्वभाव में जहाँ से वो सारी पाप की चीज़ें निकल कर हमारे स्वभाव के द्वारा प्रकट हो रही हैं और काम कर रही हैं। आज संसार में धार्मिकता इतनी फैली हुई है, अगर इतने धर्मी लोग हैं तो संसार में भ्रष्टाचार और यानी गंदे काम और अपराध कितना क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ नेचर, स्वभाव। हमें इसको समझना है। परंतु मैं तुमसे सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। पहली बात, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तो और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये कौन लोग थे? ये यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे। अब इसके इन सब बातों के बोलने का संदर्भ क्या था? किस संदर्भ में यीशु मसीह ये बातें बोल रहा था? हम उस संदर्भ को भी देखेंगे और वो संदर्भ हमें मिलेगा 8 अध्याय के 31 पद से। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, यानी गुलाम नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यानी ये स्वधर्मी लोग जो होते हैं वो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अब्राहम के वंश से अपने आप को फिजिकली जोड़ लेते हैं
और कहते हैं हम तो धर्मी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यीशु मसीह से इनका पाला पड़ा जो इनसे बातें कर रहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, यानी गुलाम है। आज आप अगर हम और आप देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार भी देखिए और व्यक्तिगत तौर पे भी देखिए, तो हम अपने स्वभाव के गुलाम हैं। आप क्रोध करते हैं इसलिए नहीं कि आपको क्रोध करने का मन कर रहा है, आपका स्वभाव है, आप उसके वश में हैं, आप उसके गुलाम हैं। उस क्रोध जो है आपका सब कुछ बिगाड़ता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि आप उसके गुलाम हैं, आप उसकी कैद में हैं, आप उससे छूट नहीं सकते। किसी को कितना भी समझा दो कि क्रोध ना करो, लेकिन स्वभाव है उसका, वो गुलाम है और वो चाहकर भी वैसा नहीं कर सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से दास यानी गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यीशु मसीह देखकर काम करता था और मनुष्य सुनकर करता है। और आगे उसने कहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आज आप और हम अपने आप को यीशु मसीह के कई बातों के अनुसार भी अगर जांच लें, ये तो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, जिनके पास शुरू से परमेश्वर का वचन था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थीं, परमेश्वर की व्यवस्था थी, मसीह के आने के सारे संदेश वहाँ पर हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन इन्होंने उसको उसी समय से ग्रहण नहीं किया। ये अपनी उन बातों को अपनी विधियों में बदलते गए। और जैसा कि पौलुस ने लिखा रोमियो के 7 अध्याय के 14 पद में कि व्यवस्था तो आत्मिक थी, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका। यहाँ पर उसने उस समस्या को सामने खोला जिसको प्राचीन काल से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि व्यवस्था की सब बातों का हम पालन क्यों नहीं कर सकते। ये समझने वाली चीज़ थी और ये समझने की बात है। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है और कैसे वो हमारे स्वभाव को जब तक परिवर्तित नहीं होता तब तक हम मसीह में नहीं हैं। कभी धोखा ना खाएं और अपने आप को धोखा खाने से बचें। ऐसा बोलने का कारण अगर समझना हो तो यूहन्ना 8:31 से 43 जैसे मैंने आपके बीच में पढ़ा, डीएनए का अर्थ है ब्रीड या वंश। डीएनए वो प्रणाली है जिसमें हमारा स्वभाव जो हमारे पिता से हमें प्राप्त होता है और वो स्वभाव हमारे प्राणों में होता है। और वचन के अनुसार मनुष्य का लहू उसका प्राण है, यानी वो स्वभाव हमारे प्राणों में लहू के द्वारा आता है। डीएनए हमारे लहू के द्वारा हमारे प्राणों में स्वभाव के रूप में प्रकट होने लगता है। और आप किसी भी जनरेशन को उसकी ब्रीड के अनुसार ही देखते हैं। साइंस यही करती है। और साइंस में किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, ये सारी चीज़ें ये कैटेगरीज होती हैं। ये वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी में। ये वर्गीकरण किया जाता है और इस तरीके से वर्गीकरण करके हर प्राणी को उसके वंश को देखा जाता है जो उत्पत्ति से शुरुआत हुई है। और उत्पत्ति से मानव जाति की जो शुरुआत हुई है वो साइंस हमें बताती होमो सैपियंस। वी ऑल आर होमो सैपियंस अकॉर्डिंग टू द साइंस। विज्ञान के अनुसार हम सब होमो सैपियंस हैं।
लेकिन सामाजिक वर्गीकरण में अगर जाकर देखें तो सबने अपनी अपनी विधियां, अपने अपने कल्चर को डेवलप किया और उसके अनुसार सबने अपना अपना रिलीजन घोषित किया। जो कल्चर था उसी को उन्होंने रिलीजन बना लिया और वो उनकी धार्मिकता का प्रमाण हो गया, जिससे उनके वंश में या उनके उस डीएनए में कभी परिवर्तन हो नहीं सकता और उसी को वो रिलीजन को ही वो अपने जीवन का आधार मानते हैं। लेकिन लय व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे काम करता है। इस डीएनए के काम करने को अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो आपको ये बातें परमेश्वर के वचन की समझ में आ जाएंगी कि परमेश्वर का वचन हमसे कैसे सत्य बताता है और वो सत्य उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। ये 17 अध्याय द बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय का 11 पद, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यानी कोई व्यक्ति हमारे प्राणों के बदले में अपना प्राण दे तो हमारे प्राणों का प्रायश्चित किया जा सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण ही यही था कि वो भी मनुष्य था, लेकिन वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। अगर मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता तो वो उद्धारकर्ता नहीं हो सकता था। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, स्त्री से उत्पन्न हुआ, कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का वचन था जिसे हम बीज कहते हैं। तो वो बीज जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मानव रूप में प्रकट हुआ और इनकार्नेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और वो इनकार्नेट हो गया और इनकार्नेट होकर उसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे लहू में, हमारे डीएनए में जो दोष आ रहे हैं उनसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी सकते हैं, हमने प्राप्त नहीं किया है। प्राप्त कर लेने में और प्राप्त कर सकते हैं में एक प्रोसेस है, बीच में कई यानी स्टेप्स हैं, कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे अंदर, हमारे प्राणों में जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार हमारे डीएनए में आनुवांशिक समस्याएं हमारे जीवन में पाई जाती हैं, जो हमारे स्वभाव, चरित्र और व्यवहार के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट होती है। जैसा कि मेडिकल साइंस भी हमें हेरिडिटरी बीमारियों के विषय में बताती है। वास्तव में हमें हेरिडिटरी बीमारी नहीं प्राप्त होती है हमारे पूर्वजों से, बल्कि हमें अपने पूर्वजों से वो स्वभाव प्राप्त होता है जिसमें वो बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है तथा विकसित होती जाती है। मगर आज किसी के पास स्वभाव को परिवर्तित करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है और ना हो सकता है ऐसा। हमारे स्वभाव को पवित्र आत्मा ही परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति वास्तव में सुसमाचार पर विश्वास करता तथा यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, पर्सनल सेवियर ग्रहण कर लेता है और उसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके वचन के अनुसार अपनी स्वाभाविक कमियों पर ध्यान लगाकर तथा पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन की उन स्वाभाविक कमियों को स्वीकार करके अपने आप को वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा उन स्वाभाविक कमियों पर जय पाने के द्वारा हम उस जीवन को प्राप्त करने लगते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए रखा गया है। इसलिए इस बात के प्रमाण स्वरूप हमें चंगाई प्राप्त होने लगती है और हम पूर्ण रूप से चंगे होते जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चंगाई प्राप्त होने के बाद वापस उस पुराने सांसारिक और शारीरिक जीवन में लौटता है तो उसकी दशा पहले से भी अधिक खराब हो सकती है या हो जाती है। इसीलिए पौलुस ने कलीसियाओं को लिखा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 12 पद से पढ़ेंगे। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी क्या लिखी थी? किसी ने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास किया, अक्सर आप और हम ये जानते भी हैं और ये देखते भी हैं कि चंगाई पाने के लिए लोग कलीसियाओं में आते हैं, परमेश्वर के सेवक के पास आते हैं,
प्रार्थना करवाने के लिए। प्रार्थना, वो लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना करने से चंगाई प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता और ग्रहण करता है तो उसको चंगाई प्राप्त होती है। लेकिन ये चंगाई पहला प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए। जैसा हम उस झोले के मारे को देखते हैं जिसे छत खोलकर लोगों ने लटकाया था प्रभु यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह ने कहा था जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो उसी घड़ी उठा और चंगाई पाकर वहाँ से चला गया। ये चंगाई पाप क्षमा होने का प्रमाण बनती है। लेकिन अगर आप अब पाप क्षमा होने के बाद वापस फिर उसी जीवन में चले जाते हैं जिसमें आपके स्वभाव में, क्योंकि वो कमियां हैं आपके डीएनए में, वो चीज़ें मौजूद हैं जिसके कारण आप दोबारा उन्हीं बीमारियों में फिर से ग्रसित हो सकते हैं और फिर से आप बुरी दशा में जा सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि आप खुद या आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का काम किया और आपको चंगाई प्राप्त हो गई, और आपने वापस पलटकर उसकी ओर रुख नहीं किया। आपने सोचा अब तो चंगाई मिल गई, अब हम अपने जीवन में ऐश करें, अपनी मर्जी से जीवन जिएं और शारीरिक लालसाओं में जीवन बिताने लगे, तो आपके अंदर, आपके डीएनए में, आपके स्वभाव में पूर्वजों से जो आ रहा है वैसी कमियां पहले से मौजूद हैं, वो फिर से डेवलप होंगी और आपकी दशा पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और अब आप थोड़ी देर के लिए ये भी सोचिए कि दोबारा आप उसी जगह पे जाएं जहाँ से आपको चंगाई मिली थी, तो आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम है कि ये व्यक्ति केवल चंगाई लेता है और जाकर अपनी मर्जी पूरी करने लगता है। इसीलिए मन फिराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चंगाई प्राप्त हुई, पहली बार कोई आपको लाया और आपको चंगाई प्राप्त हुई, या आप स्वयं आए आपको चंगाई प्राप्त हुई, तो आपको क्या करना चाहिए? अपना जीवन उसको समर्पित कर देना चाहिए, ताकि जो चंगाई मिली है, ये चंगाई आपके स्वभाव से वो सारी कमियों को हमेशा के लिए निकाल दे, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, दोबारा बीमारी से ग्रसित ना हो और पहले से बदतर हालत में ना जाए। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप स्किन का ट्रीटमेंट कराइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप वो स्किन के ट्रीटमेंट का कुछ ऐसा होता है कि आपको ऊपर हीलिंग तुरंत मिल जाती, खुजली होना बंद हो जाता है और वो चीज़ें भी सब गायब होने लगती हैं, स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है, लगता है हम ठीक हो गए, और हम डॉक्टर से भी दूर हो जाते हैं और अपनी मर्जी से दवाइयों को बंद कर देते हैं, और कुछ समय बाद वो चीज़ फिर से उभरती है और पहले से भी भयानक रूप में उभर जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अंदर हीलिंग नहीं हुई थी, ऊपर से हीलिंग हुई थी और अंदर वो चीज़ वैसे ही थी जो दोबारा फिर से पनप गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें जो पहली बार में जो चंगाई एक बार में मिलती है, ये प्रमाण है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है, ताकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन शुरू करें, आप परमेश्वर के वचन के को जानें और वचन के अनुसार अपने जीवन में मन फिराव को पक्का करें, उन कमियों पर ध्यान करें वचन के अनुसार। ये वचन वो आईना है जो हमारे डीएनए की कमियों को प्रकट करेगा, हमें दिखा देगा और हमें उन पर काम करना है। पवित्र आत्मा हमारी वो शक्ति है जो हमें शक्ति देता है कि हम अपनी उन स्वाभाविक कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उससे हम छुड़ाए जाएं। वो हमें सामर्थ्य दे ताकि हम उनसे छूट सकें। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 12 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र इसलिए नहीं हैं कि हमने मन फिरा लिया है, और हम परमेश्वर के पुत्र इसलिए हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि आपके अंदर जो डीएनए है उसको पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्ध करता था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम सब आदम की संतान होने के कारण उस डीएनए का हिस्सा, हमारे अंदर वो डीएनए है जिसमें पाप का स्वभाव पाया जाता है, और वो स्वभाव सब प्रकार की स्वाभाविक समस्याओं के द्वारा हमारे शरीर को रोगी बनाता है। लेकिन यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके हमें रोगों से छुड़ाने का काम करता, और ये कार्य शुरू तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है।
लेकिन अगर ये कार्य सही तरीके से पूर्ण ना हो तो जो पूर्ण छुटकारा प्राप्त होना था वो नहीं होता है। इसका कारण भी हमारा स्वभाव ही है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 43 पद से यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 43 पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 43 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 से 45 पद हम पढ़ेंगे। 43 से 45 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ये अशुद्ध आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। जी हाँ, हमारा डीएनए वो आत्मा है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे अंदर जीवन चल काम कर रहा है, उसके द्वारा हमारा स्वभाव काम कर रहा है। इसलिए वो एक ऐसी आत्मा है जिसको हम, और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, और वो आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। इसलिए हम पीड़ित होते हैं और हमारा शरीर, हमारी मृत्यु होती है, और वो आत्मा हमारे शरीर के साथ मरती नहीं, बल्कि वो हमारे वंश में आगे ट्रांसफर हो जाती है। यानी हमारे पूर्वजों से जो आत्मा चली आ रही है आदम से, वो आत्मा आज भी है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे देखें तो आपको इसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में हम चलेंगे। इस विषय को क्लियर करने के लिए 11 अध्याय और 11 अध्याय के 20 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए, लोगों ने मन नहीं फिराया। लोग कहते हैं कि सामर्थ के काम कोई आश्चर्य कर्म होगा तो मन फिराएंगे, नहीं। 12 अध्याय के फिर 33 पद से हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध आत्मा है क्या। 12 अध्याय उसके 33 पद से पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यहाँ जनरेशन की बात आ गई, डीएनए की बात आ गई, ब्रीड की बात आ गई। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वो ही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये जो बातें हम लोग करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ये हमारी बातें, इन्हीं के अनुसार हमारा न्याय होगा परमेश्वर। और ये बातें हम कहाँ से कर रहे हैं? हमारे अंदर डीएनए काम कर रहा है, हमारा स्वभाव, और हम अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। अशुद्ध आत्मा का अर्थ उस डीएनए से है जो स्वभाव के रूप में हमारे प्राणों में पाया जाता है और हमारी मानसिकता के अनुसार हमारे जीवन का संचालन करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 10 पद को देखेंगे। 15 अध्याय उसके 10 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। उनको जाने तो वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और संडास में निकल जाता है?
पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही वे हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हमारे मन के अंदर से जो अशुद्धता भरी हुई है, ये अशुद्धता हमारे अंदर से कैसे निकल रही है? ये वही डीएनए है जिसके द्वारा ये हमें प्राप्त होता है स्वभाव, और ये स्वभाव हमको हमारे द्वारा, मानसिकता के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरे लोगों के बीच में प्रकटीकरण का काम करता है, और इससे हमारी पहचान होती है कि हम किस प्रकार के। जब हम परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने लगते हैं, तो इसका शारीरिक प्रमाण हमें शारीरिक और मानसिक बीमारियों से चंगाई के रूप में प्राप्त होने लगता है, तथा हमारा स्वभाव भी बिल्कुल बदल जाता है, और हर व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर प्रेम, दया और सहानुभूति विकसित होने लगती है, जिससे जब कोई हमारे संपर्क में आता है तो वो भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके मन फिराने लगता है, और उसे भी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा प्राप्त होने लगता है। ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, और हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा से प्रेरित हैं, और वो परमेश्वर की आत्मा में परिपक्व हैं, ताकि उनके संरक्षण में आपका आत्मिक पालन पोषण हो, मार्गदर्शन हो, ताकि आप भी परमेश्वर की महिमा के पात्र बने। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, और उनके जीवन में प्रभु जो हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और अपने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके अपना जीवन उसको समर्पित कर रहे हैं। चाहते प्रभु उन सब की जिंदगियों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सिद्ध होती जाए। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मानसिक बीमारियों से छुटकारे का काम हो प्रभु, शारीरिक बीमारियों से छुटकारे का काम हो, और ये छुटकारा पूर्ण रूप से तभी संभव है जब तक वो व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु की बातों को स्वीकार करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के परिपक्व ना हो जाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा हर एक उस जिंदगी से प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और पूर्ण छुटकारा देता है। आप उद्धार करता है, और आपके उद्धार हमारे जीवन से प्रकट हो और गवाही हो, और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।